यस। हाँ, आज हम बेटा 16 यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें जो फॉर्मूले हैं वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो फॉर्मूले वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, तो फॉर्मूले आपको लाना होने चाहिए, ठीक है ना। फॉर्मूले आप लोग को मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा PDF। अब अपन करना है 16.1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और 16.1 में क्या दे रखा है, क्यूब और क्यूबॉइड के क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 16.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 उसमें गिवन है द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड आर। आपको एक क्यूबॉइड की डायमेंशन देनी है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो होती है उनको कंबाइंडली अपन क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। वो आपको गिवन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड इट्स वॉल्यूम। आपको क्यूबॉइड का सब टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो चलिए आप लिखोगे डायमेंशन, आपको लिखना है डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की जो डायमेंशन है वो क्या है, वो आपको लिखनी है, वो आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में आपको फाइंड करना है इसका टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया। तो आपको पता होना चाहिए TSA यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, सरफेस एरिया बोलते हैं की बात। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला होता है। 2 लेंथ कितनी है इसकी 12 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 12। एक बात हो जो सबसे पहले पता होनी चाहिए आपको, वो ये है कि लेंथ विथ हाइट की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। सेम है क्या, अगर सेम नहीं तो सेम बनाओ। सपोज किसी ये सेंटीमीटर और ये मीटर में है, तो क्या करेंगे, पहले इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे या फिर इन दोनों को मीटर में चेंज करेंगे। इन तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, राइट है, सेम है ना। तो आपको क्या करना होगा, अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर सेम नहीं तो पहले सेम बनाओ। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। 2 ब्रैकेट इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 108 प्लस यहाँ पे 45 प्लस यहाँ पे 60, 2 ब्रैकेट यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपके हो जाएगा 13 प्लस 3 कैसे हो गया 1 10 20 21, सही है क्या। ये हो जाएगा पास 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया, ठीक है। अब अपन बात करेंगे इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू B इंटू H। L की वैल्यू कितनी है 12 इंटू B की वैल्यू कितनी है 9 इंटू H की वैल्यू कितनी 5 और मल्टीप्लाई करके वो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 3 टाइम होगा तो यहाँ पे सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है ना। 12 5 से कितना होता है 60, 60 का 0 में पहले से लगा देता और 6 9 में कितना होता है 54 किलो सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका जो था फर्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से आप फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, फॉर्मूले में LBH की वैल्यू पुट करी। अगर मुझे फॉर्मूला याद है तो मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, आपको फॉर्मूला याद है तो आप एक क्वेश्चन कर सकते हो। समझ गए। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, क्लियर। चलो अब देखो इरेज कर दो इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रीड करा हुआ है। द एजेस ऑफ 3 क्यूब्स आर, 3 क्यूब है उनके एजेस आपको गिवन है। 9th क्लास में था ऐसा क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 क्यूब्स हैं, देखो कट है मुझे पता है बट अपने को करना है, समझ गए ना। कर लेना आप लोग। ये कट है मेल्ट होके जो दूसरा फिगर बनता है ऐसे क्वेश्चन कट है, लेकिन ये आपके आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। आगे मतलब 10th के बाद में कोई भी कंपटीशन होता है उसमें अगर ये टॉपिक होता है तो ये क्वेश्चन पक्का था मेल्ट होने वाले, समझ रहे हो। ये जो जितनी भी चीज़ें कट हुई है ना वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कट हुई है, मान के चलो, ठीक है। आप एग्जाम दे गए थे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो सब कट हुए उस पार्ट में से थे ना। तो आप देखो मतलब ये तो बहुत छोटा सा छोटे लेवल का एग्जाम से मान लो,
कोई भी एग्जाम आप दोगे तो उसमें पक्का मिलेगा। अगर ये चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है उसमें ये मेल्टिंग वाला क्वेश्चन पक्का होगा, समझ रहे हो। तो कन्वर्टिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ। चलो आप बोले तो हटा देते हैं, नहीं बताएंगे। बाकी आप कर लेना, जिसको आगे वाली साइंस मत लेनी है वो तो पक्का ही कर लेना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं, मान लो आगे चलते हैं। द बॉक्स, एक बॉक्स बता रखा है, उसकी डायमेंशन बता रखी है 50 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। हाउ मच सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग कवर फॉर दिस बॉक्स। आपको कवर बनाना है, तो कवर बनाना मतलब क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया हो गया, है ना। तो टी से आपको फाइंड करना, कर लोगे 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल वाला फॉर्मूला लगाना है। एल बी एच आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। ईच फेस ऑफ ए क्यूब इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि एक मान लो कि सपोज करो कि मेरे हाथ में जो आता है ना, वो जिसको आप सेट करते हो, क्या बोलते हैं उसको, जो पजल होती है ना, उसको क्या बोलते हैं उसको, हाँ वही है ना, जो वो है उसको आप ऐसे सोलो, मान लो कि मेरे हाथ में वो है, ठीक है ना। तो उसका एक जो सरफेस है वो किस शेप में होता है, स्क्वायर शेप में नहीं होता क्या, अरे क्यूब वही तो होता है, ठीक है। तो वो स्क्वायर है, उसका आपको एरिया देता है, एक सरफेस का एरिया मतलब स्क्वायर का एरिया आपको गिवन है। किसका एरिया गिवन है, स्क्वायर का। तो आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 आप लिखोगे गिवन, और गिवन में क्या लिखोगे, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है क्या, तो बहुत सही क्या देंगे गिवन, स्क्वायर रूट, वहां पे साइड इज इक्वल हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। साइड इज इक्वल कितना आ जाएगा, बताओ उसमें मैं नहीं है। उस जो मेरे हाथ में जो क्या था, रूबिक्स क्यूब बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ वही, उसका जो एक सरफेस है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का था। अब उसकी साइड कितनी 10, ये भी 10 और ये पीछे वाला भी 10, यानी लेंथ विड्थ हाइट तीनों सेम होती है उसकी, 10 10 10 आ गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि उसको कट करना, जैसे मान लो पकड़ रखा मैंने, उसको बीचों बीच से कट करना है। क्या करना, बीच में से कट करना। तो जब मैं कट करूँगा तो उसकी ये वाली साइड 10 रहेगी और ये वाली साइड में 10 रहेगी, लेकिन ये 10 थी वो इक्वल टू 1 में डिवाइड हो जाएगी, तो 5 5 हो जाएगी क्या, तो ये फिर क्या बच जाएगा, क्यूबॉइड नहीं बच जाएगा, क्या बच जाएगा, क्यूबॉइड। बीच में से इसको कट करोगे तो क्या बच जाएगा, क्यूबॉइड बच जाएगा। तो अब आपको लिखना है डायमेंशंस, क्या लिखोगे, डायमेंशंस ऑफ न्यू फॉर्म क्यूबॉइड। जो नया क्यूबॉइड बनेगा उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होगी और 10 सेंटीमीटर उसकी हो जाएगी विड्थ और 5 सेंटीमीटर जाएगी उसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ठीक है। अब आपको उसका फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है, मैं रीड करके बताता हूं क्वेश्चन। इफ इट इज कट फ्रॉम द मिडिल ऑफ द बेस इनटू कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 पार्ट्स। वो दोनों पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है, आपको बताना चाहिए दोनों का इक्वल होगा, दोनों का क्या होगा, इक्वल। तो किसी एक का निकाल लो, जितना एक का होगा उतना दूसरे वाला का होगा, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, अब लिखोगे ना सरफेस एरिया ऑफ न्यू फॉर्म क्यूब, क्यूबॉइड यूनिफॉर्म क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का एरिया क्या होता है, 2 ब्रैकेट एलबी प्लस बीएच प्लस एचएफ, तो पे क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट एलबी, एल इनटू बी, एल कितना है 10 इनटू बी कितना है 10 प्लस 10 इनटू 5 प्लस 5 इनटू अगेन 10 एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 2 ब्रैकेट ये हो गया 100 प्लस 50 अगेन 50 50 प्लस 50 100 100 प्लस 100 200 200 2 जा कितना होता है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लीजिए ईच न्यू फॉर्म क्यूबॉइड का एरिया कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, आया समझ में, नोट वोट करना है या आगे चले आगे चलिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर आपका है 5th। A box without lid is made by wood of thickness 3 cm. Its outer dimensions are,
तो पहले तो आप क्या लिखोगे क्वेश्चन नंबर 5 आउटर डायमेंशंस बॉक्स की डायमेंशन आउटर डायमेंशंस क्या क्या है वो देखिए, बताइए कितनी कितनी है। 146 सेंटीमीटर इंटू 116 सेंटीमीटर इंटू 83 सेंटीमीटर। और वुड की थिकनेस कितनी है? थिकनेस कितनी भाई? थिकनेस आपको गिवन है, थिकनेस ऑफ वुड इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब आप लिखोगे इनर डायमेंशन ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू, अब सुनना ध्यान से सुनिए, सेक्शन 9 में भी था अगर आपको याद हो। आउटर डायमेंशन आपने देखी है और जो वुड जो आपका वुड की थिकनेस आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अब सुनिए आउटर डायमेंशन है और ये लकड़ी इतनी होती है सपोज करते हैं, है ना। तो इधर से आप 3 सेंटीमीटर माइनस करोगे तब आप यहाँ पहुंचोगे, इधर से 3 सेंटीमीटर माइनस करोगे तब आप अंदर पहुंचोगे। तो 6 में से कितना माइनस करना? 3 इधर से और 3 इधर से, टोटल कितना माइनस करना है लेंथ में से? कितना? 6 माइनस करोगे ना। अच्छा अब बात करते हैं ब्रेथ की, तो ब्रेथ में ऐसे आ जाता हूं, ठीक है। तो ये ब्रेथ है, तो ये ब्रेथ देखो 3 इधर से माइनस करना है और 3 इधर से माइनस करना है, तो ब्रेथ में से भी कितना माइनस करना है? 6। लेकिन अब अपन बात करते हैं हाइट की, तो हाइट में से कितना माइनस करना? ओनली 3 माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि विदाउट लिंक है, इसमें ढक्कन नहीं है। अगर ढक्कन होता तो देखिए ऐसा ही है, तो अगर ढक्कन होता तो क्या करते हैं? 3 ऊपर से माइनस करते हैं और 3 नीचे से माइनस करते हैं, लेकिन ऊपर तो है नहीं ना ढक्कन, तो ऊपर से माइनस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नीचे से आपको 3 माइनस करना है। बात समझ आइए क्या? तो विदाउट लिंक होने की वजह से अपन क्या करेंगे? इनर डायमेंशन लिखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे इसमें से तो माइनस करना आपको 6, तो माइनस करके लिखूं क्या? सेंटीमीटर, और इसमें से माइनस करना आपको अगेन 6, और इसमें से कितना माइनस करना आपको? कितना करना है? 3, क्योंकि विदाउट लीड है, बॉक्स है उसमें ढक्कन नहीं है। अगर ढक्कन होता तो ऊपर वाले 3 सेंटीमीटर भी अपन माइनस करते हैं, ठीक है। चलिए तो आपकी इनर डायमेंशन आ गई। अब आपको क्या पूछा है? इसका सरफेस एरिया पूछा है। इस बॉक्स का क्या पूछा है? सरफेस एरिया। तो अब मुझे ये बताइए इसका सरफेस एरिया क्या होगा? इसका सरफेस एरिया होगा, देखो 2 तरीके निकाल लेंगे। एक तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, उसमें से ऊपर का ढक्कन का जो एरिया वो माइनस कर दो, क्योंकि ढक्कन इसमें है ही नहीं। समझ गए? एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका ये कि आप एरिया ऑफ 4 साइड वॉल निकाल लो प्लस बेस का एरिया उसमें ऐड कर दो, ठीक है। बात समझिए क्या? टोटल एरिया ऑफ 4 साइड वॉल निकालो, उसमें बेस का एरिया ऐड कर दो। सुनानो में क्या कहना? या तो पूरे का निकालो, जैसे मान लो रूम है, इस पूरे का अपन एरिया निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। समझ गए? उसमें से आप L into B माइनस कर दो, क्योंकि अपनी छत है इसमें ढक्कन नहीं हो गया, L into B माइनस कर दो। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका ये एरिया ऑफ 4 साइड वॉल, जो क्या होता है 2H ब्रैकेट L प्लस B, उसमें एरिया ऑफ बेस ऐड कर दो। चारों दीवारों में अगर ये आंगन भी छूट जाएगा तो क्या बच जाएगा? बॉक्स से बच जाएगा क्या? तो कौन से तरीके से बताओ? 4 वॉल वाला। तो 2H ब्रैकेट L प्लस B, ये तो एरिया 4 वॉल हो गया, प्लस L into B एरिया ऑफ बेस हो गया, बेस का एरिया और 4 वॉल का एरिया, तो उस बॉक्स का एरिया निकल जाएगा। वैल्यू को क्या से निकालना है? समझ गए? कोई दिक्कत है? नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपको इसमें गिवन है सम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। इक्वेशन नंबर 1। और अब आपको गिवन है डायगोनल, उस कीवर्ड का डायगोनल आपको गिवन है, जो डायगोनल का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा रखा है, पीडीएफ में देख लेना। अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, 9th क्लास में भी था डायगोनल, है ना। तो कीवर्ड का डायगोनल फॉर्मूला होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। वो आपको दे रखा है कितना? शायद 11 है, 11 ही है क्या? ठीक है, सेंटीमीटर। इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब आपको क्या करना है? अब आपको फाइंड करना है उस क्यूबॉइड का जिसकी लेंथ विड्थ हाइट का सब इतना है और उसके डायगोनल की वैल्यू कितनी है, उसका आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए बहुत इजी तरीका है। आपको क्या करना है? दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करना है। दोनों इक्वेशन का क्या करना है? स्क्वायर। तो मैं लिखा हूं ऑन स्क्वायर इक्वेशन 2। पहले इक्वेशन 2 का स्क्वायर करते हैं। तो देखो RHS का स्क्वायर करेंगे ना, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा क्या? मैं स्क्वायर करूंगा RHS में, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे क्या बचेगा? R स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इधर की बात करते हैं। यहाँ 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा?
121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक है। अब आपको क्या लिखना है? सिमिलरली ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, आपको इक्वेशन 1 का भी स्क्वायर करना है, तो इक्वेशन 1 का स्क्वायर करोगे तो l प्लस b प्लस h का स्क्वायर इज इक्वल किधर हो जाएगा 19 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी सॉरी स्क्वायर। अब क्या करेंगे वो मैं इधर कर रहा हूं। अब देखो इसको ओपन कर रहा हूं मैं, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। 9th क्लास में एक आइडेंटिटी थी अगर आपको याद है तो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac ऐसे करके थी क्या कोई आइडेंटिटी? ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह l है, b की जगह b है और c की जगह क्या h है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac है ना। इसी को क्या करोगे आप? इसका स्क्वायर कितना होता है? 361 सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत है? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर की वैल्यू आपके पास इक्वेशन नंबर 3 में नहीं है क्या भाई? है क्या? l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1 to 1। तो यहाँ पे आप लिखोगे 121 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस यहाँ से निकलेगा 2 कॉमन, तो 2 कॉमन निकालो क्या बचा है? lb प्लस bh प्लस hl इज इक्वल टू 361 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1 to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 ब्रैकेट lb प्लस bh प्लस hl इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये माइनस में चला जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या होगा? वो होगा आपके पास 042 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे आपका हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। ठीक है, आया समझ में? ये क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। कोई दिक्कत है बेटा? ये फॉर्मूला है इसलिए मैंने सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लिख दिया और उसकी वैल्यू आ गई। डायरेक्ट अपन ने फॉर्मूला नहीं लगाया, अपने आप फॉर्मूला बन गया। समझ रहे हो? अपने आप फॉर्मूला बन गया। कब बना? जब आपको ये दो फॉर्मूला यहाँ पे तब बना। सॉरी ये एक ही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला प्लस ये वाली आइडेंटिटी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूलों का ही रोल है इस चैप्टर में। फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए, तो ये चैप्टर भी आपको आने से मालूम। ठीक है, नोट करना है क्या? करो, जिसको करना हो नोट फटाक से।